मेरा मिस भावना पवार। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नेशनल हेल्थ मिशन, जिसमें हम पढ़ रहे थे रूरल हेल्थ मिशन के बारे में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ठीक है, जो अर्बन पॉपुलेशन होती है शहर की, उसमें भी कुछ सेक्टर के लोग ऐसे रहते हैं जिनको क्या होती है, नेशनल प्रोग्राम्स की जरूरत होती है। अब वो लोग कौन से हैं, किन पे मेनली फोकस किया गया है अर्बन एरियाज में, ठीक है, और इनमें हम उनको क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन में। तो ये क्या है, द NUHM एम्स टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। मतलब कि क्या कर रहे हैं हमारा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन NUHM, ठीक है, क्या करने जा रही है, इम्प्रूव करने जा रही है हेल्थ स्टेटस कहाँ का, अर्बन पॉपुलेशन का। अर्बन पॉपुलेशन में जो लोग रहते हैं उनके हेल्थ स्टेटस को किस तरीके से इम्प्रूव करना है, इसके बारे में है। मेनली द स्लम dwellers एंड अदर वल्नरेबल पीपल बाय अलाउइंग देम टू एक्सेस क्वालिटी हेल्थ केयर। अब ये क्या कर रहे हैं, ये किस पे फोकस कर रहे हैं, स्लम dwellers, मतलब कि झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले लोग हैं उन पे क्या कर रहे हैं, फोकस है इनका। और किसका, अदर वल्नरेबल पीपल। वल्नरेबल मतलब कि जो क्या कर सकते हैं, इस योग्य नहीं है कि वो क्या कर सके, अपनी हेल्थ की चिंता कर सके, अपनी केयर कर सके हेल्थ की। ठीक है, तो उनके ऊपर क्या किया, अर्बन एरियाज में फोकस करने के लिए नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को स्टैब्लिश किया है। अब इसके बाद में हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं कि क्या क्या उद्देश्य होंगे इसको क्या करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा अर्बन पुअर पॉपुलेशन लिविंग इन लिस्टेड एंड अनलिस्टेड स्लम। मतलब कि जो गरीब लोग हैं जो कि कहाँ पे रह रहे हैं, अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, जो कि हमारी लिस्ट में है और नहीं भी। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, रोड साइड पे रहते हैं, है ना, और छोटी छोटी चीजें बेच रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों का क्या होता है हमारे पास में, उनका एक, जब हम जनगणना करते हैं तो उनकी हमारे पास लिस्ट होती भी है कि मतलब ये लोग यहाँ पे रहते हैं, इस जगह पे रहते हैं, इतनी पॉपुलेशन यहाँ पे इस तरीके से रह रही है, सड़क के किनारे रह रही है, काम कर रही है, ठेका मजदूरी कर रही है ना। तो इसके हमारे पास लिस्ट होती भी और कुछ लोगों की नहीं होती। तो जितने भी लिस्टेड और अनलिस्टेड लोग हैं उनको क्या करना, उनको केयर प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अदर वल्नरेबल पॉपुलेशन लाइक होमलेस। होमलेस मतलब कि बेघर लोग जिनके पास घर नहीं है। उसके बाद में रैग पिकर्स। रैग पिकर्स मतलब हो जाएगा हमारे कचरा उठाने वाले लोग। ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा स्ट्रीट चिल्ड्रन, मतलब सड़क पे जो बच्चे रहते हैं, खेलते हैं और भीख मांगते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो उनको सिग्नल्स पे दिख जाते हैं या फिर क्या होते हैं मंदिर के बाहर, वो बच्चे। और उसके बाद में क्या, रिक्शा पुलर्स। रिक्शा पुलर मतलब कि जो रिक्शा चलाने वाले रिक्शा ऑटो ड्राइवर्स होते हैं हमारे। उसके बाद में क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन एंड ब्रिक लेबर, जो हमारे लेबर हो जाएंगे जो क्या करेंगे, मजदूरी का काम करते हैं। ठीक है, उसके साथ में क्या, लाइन क्लीन वर्कर्स। ये क्या हो जाएंगे, हमारी जो चूना भट्टियाँ होती है उनमें काम करने वाले, ईटा भट्टा में काम करने वाले, चूना भट्टी में काम करने वाले, एंड सेक्स वर्कर्स एंड अदर वर्कर्स, मतलब कि अदर माइग्रेंट्स। माइग्रेंट जो हमारे अदर दूसरे शहर से इस शहर में आकर के छोटे मोटे काम कर रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं, उनकी हेल्थ को भी क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को क्या क्या एस्टैब्लिश किया। इसके साथ में हमारे पास क्या है नेक्स्ट, पब्लिक हेल्थ ट्रस्ट ऑन सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वेक्टर कंट्रोल etc। मतलब कि इसमें क्या क्या है हमारे पास में, क्या ट्रस्ट होना चाहिए, किन चीजों के लिए पैसे होने चाहिए हमारे पास में। सैनिटेशन मतलब कि किस तरीके से अपने आसपास के वातावरण को साफ सफाई में रखना है, उसके लिए। उसके साथ में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड होनी चाहिए, पीने का पानी अच्छा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। वेक्टर कंट्रोल। वेक्टर कंट्रोल मतलब कि जो हमारे रोगाणु फैलाने वाले जो भी वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे हमारे क्या लेके जाते हैं, डिजीज को लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो वो क्या था, वेक्टर कंट्रोल करना। ये सारे हमारे क्या होंगे, मेन इसके उद्देश्य होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास क्या है नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। अब इनको क्या करना, और ज्यादा सुबल और सुदृढ़ बनाना, मतलब कि मजबूत बना के रखना। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, इसके कंपोनेंट्स हम देखेंगे तो इसके कंपोनेंट्स में जाएगा पॉपुलेशन पॉलिसी। पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर में क्या आ जाएगा, यही सारी चीजें आएगी कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उसको क्या करके रखना, कंट्रोल में रखना। अब कंट्रोल में कैसे रखेंगे हम, इसके लिए हमारे पास में पॉलिसी है जिसके अंदर में हमको क्या बता रहे हैं कि कितनी हमारे पास में जनसंख्या दर है। ठीक है, किस तरीके से हमारा मैटरनिटी रेट कितना है, फर्टिलिटी रेट कितना है, उसके बाद हमारा मोर्टेलिटी रेट कितना है और मॉर्बिडिटी रेट कितना है, चिल्ड्रंस का, मदर्स का, सबका देखेंगे। ठीक है, उसके लिए बात करेंगे, हमारे पास में एक डाटा दिया है, इसके अंदर में इतना हमारे पास में बच्चे होना चाहिए, मदर होना चाहिए। ठीक है, फर्टिलिटी रेट इस तरीके से निकल के आना चाहिए, क्रूड डेथ रेट होनी चाहिए। तो वो सारा हमारा पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर में आ जाता है। इसके बाद में क्या है, जनसंख्या स्थिरता कोष। ये क्या है, एक फंड है जिसके अंदर में क्या दिया गया है, पैसे डाले गए हैं किनके लिए, पॉपुलेशन के लिए। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ज्योग्राफिकल
इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम कर रहा है, हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है किस चीज़ के बारे में, ज्योग्राफिकल, मतलब कि जो हमारा भौगोलिक एरिया है ना, जहाँ पे हम लोग एक बड़े शहर में रह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, ठीक है, भोपाल या इंदौर में रह रहे हैं, तो उसके अंदर में कितनी कितनी जगह पे कितनी पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, और उसके अंडर में क्या आता है, हमारे पास कितने पीएचसी अवेलेबल है, सब सेंटर अवेलेबल है, हॉस्पिटल्स कितने अवेलेबल है और कितनी दूरी पे कितने हॉस्पिटल्स अवेलेबल है। तो ये सब की जानकारी हमको कौन देता है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो इसके अंडर में हम क्या कर सकते हैं, और हॉस्पिटल्स को डेवलप कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, हमारी कंपोनेंट्स हो जाएंगे किसके, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के। तो यहाँ पे हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन दोनों क्या होता है, एंड होता है, ठीक है। इसमें हमको क्या ध्यान रखना है कि कब स्टैब्लिश हुआ था, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और इसके कंपोनेंट्स क्या थे, और ये कब तक के काम करते आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या खत्म हो रहा है यहाँ पे, नेशनल हेल्थ मिशन अर्बन एंड रूरल। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मिलेनियल डेवलपमेंट, ठीक है।